हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मंथली एक्सपायरी अभी ख़त्म हो चुकी है और फ्राइडे का जो दिन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी सब सीरीज जो नवंबर की थी वो ख़त्म हो चुकी थी और अभी से दिसंबर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और थर्सडे को अगर देखा जाए तो थर्सडे को काफ़ी बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया था। उसका बेसिकली रीज़न जो था वो ये था कि निफ्टी आईटी बहुत नेगेटिव था और काफ़ी दिनों से वो आईटी के एक्चुअली काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव था, ग्रोथ में था। और उसके बाद थर्सडे को उसमें काफ़ी हद तक हमें फॉल दिखाई दिया। उसी की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फॉल दिखाई दिया। और फिर उस दिन वापस हो गया था कि क्या ये महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद में जो रैली आई थी, जो पॉजिटिव रैली आई थी जिसमें से लोग वापस पॉजिटिव हो चुके थे कि अभी यहाँ से अपवर्ड साइड आएगा, तो उसके अंदर वापस डाउट में आ चुके थे कि क्या यहाँ पे सिर्फ एक टाइमिंग थी और यहाँ से वापस डाउनफॉल स्टार्ट होगा। लेकिन फ्राइडे को अगर देखा जाए तो निफ्टी तो काफ़ी हद तक ग्रीन था, लेकिन बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो उसके जो लोस थे उसने लो को रिस्पेक्ट किया और लो को ब्रेक नहीं किया। निफ्टी का जो लो था वो करीबन 23,875 था और बैंक निफ्टी का जो लो था वो करीबन 51,780 था और दोनों ने उस लोस को ब्रेक नहीं किया और कुछ हद तक उसको सस्टेन किया। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो हम ऐसे ही सोचते हैं और उसके बाद में फिर अचानक बहुत बड़ा फॉल आ जाता है या फिर बहुत बड़ी राइज आ जाती है। तो ऐसे मार्केट्स में आने वाले टाइम में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उस सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज अगर देखी जाए तो ये जो हमारी सीरीज थी उसको ऑप्शंस के लिए भी और फ्यूचर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी साबित हुई। और आपको अगर हमारे प्रीमियम ग्रुप सर्विस ज्वाइन करनी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारे कुछ अपडेट्स हम डालते रहते हैं। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी का जो थर्सडे का जो लो था उसको उसने ब्रेक नहीं किया और वहीं से उसने बाउंस बैक दिया और जिस लेवल पर निफ्टी रुका है वो भी एक्सपेक्टेड था 24,135, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर इस जोन में अगर देखा जाए तो इस जोन में काफ़ी बार उसने सपोर्ट लिया है, मतलब इस जोन में पहले बार अगर देखा जाए तो काफ़ी बार उसने सपोर्ट लिया है और उसी की वजह से वो एक रेजिस्टेंस बन चुका था, एक स्ट्रांग लेवल थी और उसके ही कारण वो निफ्टी फ्राइडे को उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन निफ्टी के लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है, तो एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो एक ये लेवल है जो कि 24,500 है और सेकंड जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो करीबन ये लेवल है जो कि निफ्टी का बॉटम था, जो कि है 23,375 या फिर 23,400। तो अभी इसमें दोनों पोजीशंस में हमें क्या करना है कि हमारी जो पोजीशन रहनी चाहिए या फिर जो भी गोल रहना चाहिए वो इस लेवल के हिसाब से रहना चाहिए। अब एक सिंपल एक बात है कि अगर ये लेवल जो इतनी स्ट्रांग सपोर्ट है ये अगर ब्रेक होती है और अभी कुछ रीजन दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि यूएस मार्केट्स अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट्स काफी पॉजिटिव है और उसके साथ इंडियन मार्केट्स में भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। जो एफआईएस की जो सेलिंग थी वो काफी हद तक रुक चुकी है और 2 दिन वो पॉजिटिव थी। फ्राइडे को कुछ हद तक उन्होंने सेलिंग में वापस थी, लेकिन इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, जैसे कि 2 महीने कंसिस्टेंटली वो बेच रहे थे। और इधर वेज कुछ भी अगर होता है, एफआईएस अगर कुछ ऐसी चीजें निकल के आती जो हमें पता नहीं या फिर जो कुछ हो सकती है, तो वो सारी कुछ चीजें जो है वो चार्ट पे हमें दिखा देगी। तो उसके लिए हमें पता क्या रहना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहना चाहिए कि ये लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जो कि 23,900 या फिर 23,875। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि वापस एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और वापस जो इसका बॉटम था वहां तक निफ्टी जा सकती है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी यहाँ डाउनवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होती है तो उसमें मेरा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगी जो कि 23,400 है। और दूसरे पोजीशन में बाय ट्रेड कब लूंगा, तो मुझे बाय ट्रेड तभी तक लेना चाहिए जब 23,500, मतलब ये जो लेवल है ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होती, क्योंकि काफी ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि वापस इस लेवल को वो टच करेगी और वहां से डाउनफॉल आएगा। तो उसमें ट्रैप कैसे हो जाएगी, तो उसे ट्रैप ऐसे हो जाएगी कि वो लेवल पे अगर लोग को अगर कोई एंट्री कर रहा है, नया एंट्री कर रहा है, तो उसके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी होल्ड करने के लिए, क्योंकि वहां से अगर नीचे आता है तो फिर वो बड़े पोजीशन में लॉस में निकल जाएगा और इसके लिए पैनिक में आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है 24,500 ये जब ब्रेक होगा तभी उसमें एंट्री करनी चाहिए और 24,450 ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और 24,500 ये अगर ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद में हमारा बाय ट्रेड बनेगा और वहां से जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 24,800 रहेगा। 24,800 इसके लिए रहेगा क्योंकि वापस 24,800 ये जो लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और यहाँ से भी वापस ब्रेक होना मुझे ऐसा लगता है काफी मुश्किल होगा। वहां से कुछ हद तक वापस डाउनफॉल आ सकता है, तो 24,800 को मैं बुक कर लूंगा तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा और पूरा बुलिश निफ्टी तब माना जाएगा जब 24,800 के ऊपर वो सस्टेन करेगा।
क्योंकि 24/8 रेट अगर देखा जाए तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है और काफ़ी स्ट्रांगली वो रजिस्ट करेगा। मुझे नहीं लगता कि काफ़ी इजीली उसको ब्रेक होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर अगर वो सस्टेन होता है तो फिर एक नया हाई हमें दिखाई दे सकता है या फिर नई एक बुल रन हमें दिखाई दे सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने भी उसका जो लो था उसको रिस्पेक्ट किया, जो कि 51,750 था, और काफ़ी बार करीबन 4 टाइम्स उसने उसको टच किया है और वहाँ से उसने सपोर्ट लिया। तो जब तक ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक मैं नहीं मानूंगा कि पूरी तरीके से बैंक निफ्टी नेगेटिव हो चुका है। लेकिन अगर 51,750 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी रहता है, क्योंकि 3 to 4 टाइम्स उसने टेस्ट किया है और वो पॉसिबल है कि वो ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन अगर वो ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो जोन रहेगा वो 51,400 रहेगा। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है 51,400 से लेके 51,500 तक। बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, मुझे लगता है 250 पॉइंट्स का फॉल हो सकता है, क्योंकि वापस वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर 51,400 ये अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो लेवल है वो करीबन यही लेवल है, जो कि 50,600 है। मतलब काफी बड़ा फॉल उसमें दिखाई दे सकता है अगर 51,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टिकती है तो। और ये चार्ट में हमें काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी उसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ब्रेक होता है तो फिर आगे के लेवल्स वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव कब मानी जाएगी? बैंक निफ्टी पॉजिटिव तभी मानी जाएगी जब तक ये जो लेवल है, जो कि 52,550 या फिर 52,750, ये जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक बैंक निफ्टी को पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 52,750 अगर ब्रेक होती है तो फिर बैंक निफ्टी एक अपवर्ड लेवल पर बुल रन में निकल जाएगी। जैसे कि निफ्टी के लिए और थोड़े हर्डल्स है, लेकिन 52,750 अगर बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है तो उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि वो वापस 53,500 तक, मतलब मेरा जो बाय ट्रेड बनेगा और वो जो टारगेट जो रहेगा जो 53,500, ये मेरा टारगेट बन जाएगा। तो एक अपवर्ड मूव बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है और शायद 53,500 के ऊपर भी बैंक निफ्टी टिक सकती है। लेकिन फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 53,500 रहेगा। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लेवल्स आ सकते हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आने वाला टाइम आपके ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहे। थैंक यू।